राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। राना साहब, ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज साहिबा का ये जो ट्वीट है आज का, जिसमें वो कह रही हैं कि सिलेक्टेड जो है उसको परेशान होना चाहिए क्योंकि नए उसका जो मुतबादिल है, यानी कि अगर इमरान खान को वो सिलेक्टेड कह रही हैं तो उसका मुतबादिल भी तो सिलेक्टेड ही होगा ना राना साहब। तो वो कह रही हैं कि अगला जो सिलेक्टेड है उसको तैयार किया जा रहा है। तो ये पीपल्स पार्टी के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगा रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पे, जरदारी साहब पे, मरियम नवाज साहिबा। दूसरी तरफ जो मैंने शॉर्ट सुनवाए वो आपने सुना, तो इन दोनों चीजों को आप रिकंसाइल कर सकते हैं राना साहब? जी बिल्कुल, इन दोनों चीज़ों में रिकन्सिलिएशन जो है वो बदर्जा उत्तम मौजूद है। इसीलिए तो आपको इतनी वजाहत और इतनी तशरीह और इतना ज़ोर लगाना पड़ा है। जो मरियम नवाज साहबा ने बात की है, उन्होंने जो आपने उनकी स्पीच गालबन कराची के हवाले से आपने नशर की है, जी जी, तो उसमें उन्होंने इस बात को के इम्कान को तो उन्होंने रद्द नहीं किया कि अगर दो सियासी जमातें आज किसी इशू के ऊपर इकट्ठी हैं तो कल उनका इख्तलाफ हो सकता है, वो एक दूसरे के मुखालफ सिमत खड़े हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस तरह से तज़हीक या ज़ातियात के ऊपर इस तरह से जिस तरह का वतीरा जो है ये मौजूदा हुकूमत या जो सिलेक्टेड टोला है इसका है, तो हम ये नहीं करेंगे। तो अगर उन्होंने वही बात की है जो आप अपनी तशरीह में बयान कर रहे हैं, हालांकि क्योंकि उनकी ट्वीट मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, उसमें उन्होंने बराह रास्त जो है वो किसी का हवाला नहीं दिया। लेकिन अगर आप तशरीह में जाके अगर यही हवाला भी समझ रहे हैं तो फिर भी उन्होंने इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए या जो अपना रेफरेंस इस्तेमाल किया, तो वो एक ऐसा ही तरीका था कि आप किसी के ऊपर अगर कोई बात करते भी हैं तो उसमें आप इस हद तक आगे ना जाएं कि उससे तज़हीक का पहलू निकले। बाकी जहाँ तक सिलेक्टेड का बात है, तो जब एक सिलेक्टेड है तो मुतबादल तो फिर उसी वक्त साथ ही होता है। ये सिलेक्ट करने वाले ऐसे नहीं करते भाई एक को सिलेक्ट करके तो फिर उसके वो गुलाम बन जाए, वो सेकंड जो है वो साथ साथ ही रखते हैं, वो तो होगा। अच्छा राना साहब, आपने कहा कि मैंने जो तशरीह किया उस तशरीह के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने खुद से आइडेंटिफाई किया, ये मेरी तशरीह की वजह से हुआ है। तो आप तशरीह कर देना, उनका इशारा किसकी तरफ है फिर, अगर पीपल्स पार्टी की तरफ या बिलावल साहब की तरफ नहीं? देखें, जब उनका इशारा किसी तरफ नहीं है तो मुझे या आपको ये हक नहीं पहुंचता कि हम तशरीह करके तो उनके ट्वीट में ऐड इन करें। अगर उन्होंने इस बात को वाजे करना अच्छा, हुआ इशारा तो है ही नहीं किसी तरफ राना साहब, इशारा है ही नहीं। मामला ये है कि नहीं, देखे ना, इशारा अगर है तो उसको ऐड इन करना जो है ना, ये मेरा और आपका काम तो नहीं है ना। अब आप एक अपना ट्वीट करें और उसको आगे जो है वो मैं खुद अपने पास से चला दूं। जो बात आप कहना चाहते हैं, जिस हद तक कहना चाहते हैं, ये आपका राइट है, आपका मौक़िफ़ जो है वो आपका मौक़िफ़ है। अगर उसको मैं अपनी किसी अंदाज से बयान करना चाहता हूं, गवर्नमेंट से पूछते हैं कि वो किस तरह से इस ट्वीट की तशरीह करते हैं। जी अली नवाज जवान साहब। थैंक यू नितिशाम। फिर तो हम कहते हैं चोर डाकू, तो फिर इनको उसी तरह इनको अपने ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए इस चीज़ को। जो चोर डाकू होंगे वही समझेंगे ना हम चोर और डाकू। बात करने का मकसद ये है कि हम पहले से कह रहे हैं कि ये एक अननेचुरल अलाइंस था, आपको मैं ये बता रहा हूँ। और दोनों पार्टीज़ का आप पिछला पूरा माजी उठा के देख लें। जो आज ये पर्चे फेस कर रहे हैं, जो पर्चे इनके ऊपर चल रहे हैं, जिनके ऊपर ये ट्रायल हो रहे हैं, वो किसने बनाए? उसके बाद इन्होंने COD किया। COD के बाद क्या किया? एक पार्टी ने मुशर्रफ के साथ डील की, उसके बाद दूसरा काला कोट पहन के अदालत चला गया। और यही होना था। होना ये था कि दोनों लोग आपस में, होता नहीं, एक रिंग में लोग बैठ जाते हैं और देखते हैं, क्योंकि स्टेक्स होते हैं, उसके अंदर मुफाद होता है, कौन आंखें झपटेगा और दूसरा उसको खा लेगा। इनके अंदर ये सिस्टम चल रहा है। अब इनको लीड कौन कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान। अगर आप पीछे चले जाएं, मुशर्रफ की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे और फजलुर रहमान से APDM एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इस्तीफे देंगे और KP की असेंबली तोड़ देंगे। और उनको याद है, उन्होंने पहले वोट दिलवाया और उसके बाद जाकर उन्होंने कहा मैं असेंबली तोड़ूंगा। आज वो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से। ये सारे एक ही तरह के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि स्टेक एक है, मुफाद एक है। आज जैसे इनका मुफाद निकलता है, ये फिर आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेट्स सपोज अभी ये बात करें इंतखाबी इस्लाहात पे, ये क्यों नहीं बात करना चाहते? ये नैब इस्लाहात पे क्यों नहीं बात करना चाहते?
मुझे एक बात बताएं, अगर ये कहते हैं कि हमें इत्मीनान नहीं है स्पीकर के, हमें इत्मीनान नहीं है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आप चाहते हैं कि हम बाहर निकलें आम पाकिस्तानियों के लिए, तो आए 1862 जेल मैनुअल पे इस्लाहात लेके आते हैं, आए 1863 पीनल कोड पे इस्लाहात लेके आते हैं, आए इसके मुल्क को इंतखाबी इस्लाहात देते हैं। जो आप कह रहे हैं हमारा इलेक्शन चुराया गया, आप कह रहे हैं सेनेट इलेक्शन ठीक तरह नहीं हुआ, आए ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोटिंग राइट देते हैं, आपको भी लोगों ने वोट दिया है, आपको भी इलेक्ट किया है। मैं आपकी मिसाल दे देता हूं अपनी, हमने जितनी ऑपोजिशन अकेली पार्टी ने की है, मिलकर हमारी इतनी ऑपोजिशन नहीं कर सकते। आप बताएं, जब 2015 में नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं सेनेट इलेक्शंस में रिफॉर्म लाना चाहता हूं, इमरान खान साहब का बयान चला के दे सकते हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा मैं उनका ऑपोजिशन प्रॉपर ऑपोजिशन कर रहा हूं, पर जो नवाज शरीफ ने ये बात की है बिल्कुल ठीक है, हम इसके साथ खड़े, आए सेनेट इलेक्शन में रिफॉर्म्स लेके आते हैं। उन्होंने कहा कि यमन फौज भेजनी है, इसके ऊपर पार्लियामेंट का इजलास बुलाते हैं, हम लोग धरने से उठते हैं, अंदर जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल ठीक इजलास बुलाया, हम पार्लियामेंट के साथ खड़े, यमन नहीं फौज भेजनी चाहिए। एपीएस होता है, हम दोबारा कहते हैं कि बिल्कुल एपीएस के ऊपर जो लेजिस्लेशन आती है हम उसके साथ खड़े हुए। हमेशा सीयूडी की बात हुई, हमने कहा जो इसके अंदर मेन चीज बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होना चाहिए इन चीजों को रिपीट नहीं होना चाहिए। का क्योंकि हवाला दिया तो मैं एक शॉर्ट चलवाना चाहता हूं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझ रहा हूं और वापस यहीं पर आएंगे, लेकिन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अभी जो हुआ इवेंट उसमें उन्होंने कहा, क्या कहा सुनिए सर। Realize that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. Now, after having overpowered the menace of terrorism and tide of extremism, we have begun to work towards sustainable development and improving economic condition of underdeveloped areas. Pakistan Army has contributed tremendously towards this national cause by rebuilding and mainstreaming some of the most neglected areas through massive development drives, besides ensuring peace and security. ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं कि अपने घर को हमें पहले दुरुस्त करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं जनरल अमजद शुएब साहब का लूंगा ओपिनियन, लेकिन आपसे एक सवाल करते करते फिर जनरल साहब की तरफ जाऊंगा। आपने कहा कि ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रही अब टेबल के ऊपर, जब हम कह रहे हैं कि इस्लाहात के हवाले से डायलॉग करें हमारे ऊपर। अच्छा, पहले भी आप लोगों ने उनको कहा, फिर उन लोगों ने अपने कोई प्रपोजल्स दिए, फिर आप लोगों ने कहा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये एनआरओ मांगते हैं, और फिर एक तरफ इमरान खान साहब ने सियासी कमेटी बनाई है इस्लाहात के लिए, दूसरी तरफ आज उन्होंने तकरीब में जिस तरह से फिर कहा है कि ये चोरी करते हैं पैसा, ये वो लूट गए। अगर यही बात है, इन चीज़ों को हमने सामने रखना है, फिर तीन सारी पीडीएम को तो बैठना ही नहीं चाहिए। इन्होंने क्या बातें की हुई अपने एक दो, शहबाज शरीफ क्या बातें करते थे, घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा, फांसी पे लटका दूंगा, कराची घुमाऊंगा रोड के ऊपर, लाहौर घुमाऊंगा, सारे दारुल खुराफों में घुमाते हुए लेके जाऊंगा। इनसे पूछा गया एक शो के अंदर, आप बैठ सकते हैं, कहते मरना बेहतर है इससे, इनके साथ बैठने से। तो क्या हुआ, फजलुर रहमान के बारे में क्या कहते थे ये सारी पार्टी, क्यों इकट्ठी बैठी हैं? फिर अगर हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे, ये लोग देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का वोटर देख रहा है कि अगर हम पाकिस्तान के लिए नहीं बैठ सकते, आप नैब लॉज के अंदर 35 तरमीम तो कर सकते हैं, आप 1863 पीनल कोड के अंदर तरमीम क्यों नहीं सजेस्ट कर सकते? 1862 एंड 1863 एंड 1860, ठीक है। तो आप यूर ए ब्रिटिशर, आपको ज्यादा मुझसे इसका इल्म है, तो मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम क्यों नहीं बैठ सकते इत्तेशाम साहब? लोग ना देखे ना, आज जेन मेलवल चेंज करते हैं, आज 86,000 लोग जेलों के अंदर हैं, हम उनकी जिंदगी बेहतर चलें, राणा साहब से पूछेंगे उनकी टर्न पे। जैन साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एनालिसिस दीजिएगा। ये जो राणा साहब कह रहे हैं कि ये तशरीह आप कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ उनका इशारा है मरियम नवाज साहिबा का, आपको भी ये लगता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा नहीं है? और जब मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि जो सिलेक्टेड है उसको फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि उसके मुतबादिल को तैयार करना शुरू कर दिया है तैयार करने वालों ने, तो क्या ये बिलावल साहब की तज़हीक नहीं है अगर इशारा उनकी तरफ है? जैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भी अंदाज़ा यही है और यही था कि ये इशारा उधरी है। आप कुछ और भी कह सकते हैं, चूँकि बिल्कुल वाज़ेह नाम नहीं लिया गया, लेकिन चूँकि इस वक्त यही एक पार्टी थी जो कि कुछ मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर रही थी और जिस पे बाकियों का इत्तफाक नहीं था, तो लगता यही है कि इशारा उसी तरफ था। अब बात यह है कि अगर कल को मतलब ये एक जल्दबाजी में बात की गई है, अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने 4 या 6 अप्रैल की कोई तारीख दी है और उस वक्त वो आके कहते हैं कि जनाब हम भी तैयार हैं इस्तीफ़ों के लिए आपके साथ, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर ये ट्वीट वापस लेंगे? तो मेरा ख्याल है ये सारी जो बदमज़गी पैदा होती है वो इसी वजह से कि हम जल्दबाजी में कुछ न कुछ कर देते हैं ऐसा जिससे कि फिर
आपको वो ये अल्फाज वापस लेने पड़ते हैं। और बेशुमार अब ये PDM की तहरीक के दौरान भी और इसी तरह हुकूमत की तरफ से भी। अब आगे जो आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो शॉर्ट एक सुनाया, उसको अगर मैं सामने रखूं तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज भी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे लीडर कहते भी रहे हैं कि अगर आपको बाहर से ख़तरात हैं, उनका मुकाबला करना है तो पहले सबसे पहले आपको अंदरूनी तौर पे मजबूत होना होगा। अंदरूनी मजबूती जो है वो आपका इत्तेहाद है।